साउंड में आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। ओके, मतलब कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी के साउंड हम लोग सुन सकते हैं, करेक्ट। चलिए देखिए जरा। The sound produced in our environment have many different frequencies. The sound of all frequencies cannot be heard by human beings. For example, if the frequency of the sound is less than 20 hertz, it cannot be heard by human beings. Correct? अगर 20 हर्ट्ज से लेस है तो हम लोग नहीं सुन सकते। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी, कोई भाई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। अगर वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक। इसके बाद नाउ, अब देखिए जरा। एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, अगर 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर, अगर हमारे ईयर जो कान अगर हेल्दी है तो 20 हर्ट्ज से लेकर, और 20,000 हर्ट्ज का मतलब हो गया 20 किलो हर्ट्ज, ठीक। 20,000 ही आपका क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, ठीक। ये पीछे के 3 जीरो जो है, ये वाले जो 3 जीरो है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, के का मतलब किलो, के का मतलब किलो, ठीक। तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में हम लोग सुन सकते हैं, याद रखिएगा। 20 हर्ट्ज से अगर कम है फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाओगे, और 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा है तब भी नहीं सुन पाओगे, ठीक। Thus a human can not hear sound of frequencies less than 20, 20 से कम वाले, मतलब अगर 16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो नहीं सुन पाएंगे, ठीक। और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का है, जैसे कि 31,000 हर्ट्ज, 31,000 हर्ट्ज जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो इसको भी नहीं सुन पाओगे आप, ठीक है। नाउ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, ठीक है। तो अगर ह्यूमन में आपको फ्रीक्वेंसी रेंज एग्जाम में आता है, तो आप कहां से कहां तक लिखोगे, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज लिखेंगे, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हम लिखेंगे, ठीक है ना। नाउ द साउंड विच वी आर एबल टू हियर इज कॉल्ड ऑडिबल। तो ऑडिबल साउंड की रेंज क्या हो गई, यहां से यहां तक। द ऑडिबल रेंज ऑफ द ऑडिबल रेंज फॉर द साउंड फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, याद कर लीजिए। नाउ अब नेक्स्ट देखिए जरा। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड और जस्ट इंफ्रासाउंड, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से सुनिए कि द साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर देन 20 हर्ट्ज, ठीक है ना। 20 हर्ट्ज से लोअर जो होता है ना, तो 20 हर्ट्ज से लोअर क्या होगा आपका, इंफ्रासोनिक साउंड होगा। क्या होगा आपका, इंफ्रासोनिक। जब 20 हर्ट्ज से लेस होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, इंफ्रासोनिक, ठीक है ना। Thus infrasonic sound are very low frequency sound. Okay, infrasonic sound cannot be heard by human beings. Infrasonic sound are produced by those objects which vibrate very slowly. जो धीरे धीरे वाइब्रेट करते होंगे उनकी ही तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, a vibrating simple pendulum अब produces infrasonic sound waves. सिंपल पेंडुलम जो इस तरीके से वाइब्रेट करता है आपका, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पे भी तो वाइब्रेशन हो रहे हैं सिंपल पेंडुलम में, ऐसे ऐसे, ठीक। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 20 हर्ट्ज से भी कम है, ठीक। यानी कि एक सेकंड में वो 20 साइकिल से भी कम करता है, एक सेकंड में वो बहुत कम, एक साइकिल भी नहीं कर पाता एक सेकंड में, देखोगे अगर आप तो, ठीक। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो उसके साउंड भी बहुत कम है। नाउ अर्थक्वेक एंड सम एनिमल्स लाइक whale, elephant एंड राइनोसोरस आल्सो प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड्स, ओके। तो जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है, या एनिमल जैसे वेल हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस, ये भी इंफ्रासोनिक साउंड्स वेव्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा। राइनोसोरस कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5। तो टू राइनोसोरस अगर आपस में बात करेंगे, राइनोसोर है, ठीक है ना, तो टू राइनोसोरस अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 हर्ट्ज से भी लो होती है, 5 हर्ट्ज से भी लो होती है, ठीक है ना। तो आपको याद ये रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है। तो इंफ्रासोनिक साउंड ऐसा साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज से लेस होती है, ओके। नाउ नाउ
अब देखिए, दिस इज बिकॉज बिफोर मेन शॉक वेव्स द अर्थक्वेक प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी। तो जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, ठीक है ना, अर्थक्वेक आने वाला होता है तो मेन अर्थक्वेक से पहले ही एक लो फ्रीक्वेंसी की वेव निकलती है ना। भूकंप आने से पहले आपने सुना होगा, कुछ जो एनिमल्स होते हैं पहचान जाते हैं, सुना है? बताओ। कुछ एनिमल अर्थक्वेक आने से पहले ही पहचान जाते हैं, भूकंप आने से पहले ही पहचान जाते हैं, आपने सुना है? तो वो ऐसे एनिमल होते हैं जो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। जैसे कि डॉग्स हो गए, ये देखिए, डॉग डॉग क्या करता है, डॉग क्या होता है, डॉग पहले ही बार्किंग करने लगेगा, भौंकने लगेगा, डॉग पहले ही भौंकने लगेगा, बार्किंग करने लगेगा, भूकंप आने से पहले ही बता देता है वो, ठीक है ना, कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि भूकंप आने से पहले कुछ कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी, कुछ साउंड वेव्स जनरेट होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहती है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद अब ध्यान दें, देखिए बच्चों, यहां पर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक साउंड, अब सुनो, 20 से कम वाली इंफ्रासोनिक और 20,000 से ज्यादा वाली आपकी कहलाती है कौन सी? द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, ठीक है, 20,000 से ज्यादा वाली अल्ट्रासोनिक होती है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। 10 अल्ट्रासाउंड आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। अल्ट्रासाउंड्स कैन नॉट बी heard by human beings. ओके, दो ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हर्ड अल्ट्रासाउंड। अब आपको बताया था अभी क्या कि अल्ट्रासाउंड मतलब, अल्ट्रासाउंड आपका क्या है, 20,000 से ज्यादा वाली है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा। तो भाई हम लोग तो 20,000 से ज्यादा नहीं सुन सकते, ठीक। नो, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से बोला, आप देख लो, कह रहा है कि द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हेयर अल्ट्रासाउंड बट डॉग्स कैन हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, यहाँ थोड़ी सी ना थोड़ी मिस्टेक है, इधर देखो जरा। डॉग्स जो है, डॉग्स हायर फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक को, डॉग अल्ट्रासोनिक को, ठीक है ना। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते होंगे जो 20 हर्ट्ज से लेस सुन सकते हैं, जैसे कि राइनोसोरस, ओके। तो डॉग्स का देके रखा है, डॉग्स 20,000 से ज्यादा, ओके। नाउ इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे, बैट्स, monkeys, deer, cats, dolphin, porpoises and leopard can also hear ultrasonic sounds. Bat can hear ultrasonic sounds having frequency up to 1,20,000 hertz. तो जो बैट होते हैं चमगादड़, वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं, ओके। इनफैक्ट बैट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड वाइल स्क्रीमिंग, है ना। मतलब बैट जो अभी आगे आपको एग्जांपल दिया जाएगा, बैट जब चिल्लाते हैं ना, कि चमगादड़ जब चिल्लाते हैं, स्क्रीम करते हैं, जब चिल्लाते हैं चमगादड़, तो आप तो नहीं सुन पाओगे, लेकिन वो साउंड सामने से रिफ्लेक्ट होके आता है दीवार से, है ना, अभी आपको बताया जाएगा। तो वो डिस्टेंस पता कर लेता है सामने की कितनी डिस्टेंस पे कोई सॉलिड है, तो वहां पे टकरान आ जाए तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है ना। नाउ in addition to bat, dolphins, porpoises and rats can also produce ultrasonic sound waves as well as hear ultrasonic sound waves. Children under the age of 5 years can hear ultrasonic sound of frequency up to 25,000, okay। तो जो बच्चे छोटे रहते हैं, 5 साल से छोटे वाले, वो up to 25,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं। As people grow older, their ear become less sensitive to the sound of higher frequency ultrasonic sound can, अब देखिए जरा ध्यान से, देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूं, इधर आओ जरा, देखो, देखिए यहां पर आपको मैं कुछ साउंड सुनाता हूं, अगर ये ओपन हो जाएगा तो। अब देखिए जरा, ये आपका, ये आप सुन सकते हो, ये आप सुन सकते हो, बताओ। यस सुन सर। सकते हो? क्यों सुन रहे हो? क्योंकि कितने हर्ट्ज है बताओ? 20,000 के नीचे है। हाँ, 20 से 20,000 के बीच में आ रहा है। अब इसको कर देते हैं 40 हर्ट्ज पर, 40 भी नहीं सुन पाओ क्योंकि कान खराब है ना। अब इतने बड़े 40 आ रही है यार, 40 आ तो रही है, सर सुन पा सही रहे है, हैं। 20 करते हैं। अबे एक मिनट, ये अरे अच्छा अच्छा अच्छा, वो सॉरी सॉरी सॉरी, पता है क्या हुआ, वैल्यू सेट नहीं हुई, वैल्यू सेट नहीं हुई, रुक जाओ, वैल्यू सेट नहीं हुई, अच्छा, वैल्यू सेट अब होगी, अब ये होगी, है ना, सेव कर दिया। अब ये है, सेव करना पड़ेगा ना पहले। ये आ रही है आवाज, है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए।
सर ये साइन स्क्वायर ट्रायंगल ये क्या है नीचे? उसको छोड़िए आप, वो फंक्शन होते हैं। ओके। हाँ, क्लास 11 से स्टार्ट होगा। पहले रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर होता है मैथ्स में, उसको पढ़ोगे पहले, फिर फंक्शन समझोगे क्या होता है, तब ये समझ में आएगा। 20 सेव, चलो 40 सेव कर रहा हूँ, देखना कान खराब होंगे, नहीं आएगी आवाज। देखो सेव कर दिया 40, देखो आ रही, नहीं आ रही ना तुम लोग को भी? नो सर। नहीं सर। नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि एज हो गई ना। मेरा जैसे बेटा है, उसको भी ले आए तो उसको यहाँ पे उसका कान लगा दे यहाँ पे, तो उसको आएगी। 2 साल का है वो, उसको आ जाएगी। खराब होने का मतलब है टाइम हो गया ना, एज बढ़ती आती तो उसकी सेंसिटिविटी कान की मशीन है, खराब होता रहता है। ठीक, देखते हैं। अब देखो यहीं पर हम कर रहे हैं कितनी, 10,000 कर दें, 10,000 कर दें, क्या कहते हो 10,000 के बारे में? 10,000, 10,000 सेव आएगा कि नहीं बताओ, क्या कहते हो, आएगा कि नहीं यस बताओ? सर। यस। आ रहा है, आया होगा है, हल्का हल्का आ रहा होगा। अब जैसे जैसे हायर की तरफ जाओगे तब नहीं आएगा। 20,000 तो पक्का नहीं सुन पाओगे, चेक कर लो। नहीं सर। नहीं आएगा, कान खराब है। देखते हैं 16,000 सुन सकते हैं हम लोग की नहीं। ना, 16,000 भी नहीं आ रहा भाई। आ रहा है तुम लोग को? देखो सर 10,000 ही बड़ी मुश्किल से आ रहा था। मतलब तुम्हारा और ही खराब है मामला। ठीक, तो ये है, यही है बस, और क्या है, समझ गए ना? अब देखो जरा आगे आगे बढ़ते हैं हम। अब अल्ट्रासाउंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा था साउंड हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी, अभी बताया था हाई फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी, मतलब 20,000 से ग्रेटर, तो अल्ट्रासाउंड के रेंज में आ जाएगा है ना। फॉर एग्जांपल साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1,00,000 हर्ट्ज है तो अल्ट्रासाउंड में काउंट होगा वो। ओके, अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड लाइक दिस ऑर्डिनरी साउंड। ठीक है, ऑर्डिनरी साउंड जैसे कि साधारण साउंड जो होता है, जो दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो फॉलो करता है, तो वैसे ही आपका अल्ट्रासाउंड भी रिफ्लेक्ट होके आएगा। ठीक, okay, and produce echo, or echo बनाएगा। okay, now but the echoes produced by ultrasound cannot be heard by ears, they can only be detected by special equipment। okay, due to its very high frequency ultrasound has a much greater penetrating power। penetrating मतलब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है ना अल्ट्रासाउंड की, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको पेनिट्रेट करके इधर निकल जाएगा, छेद करते हुए। छेद तो अब एग्जैक्टली छेद नहीं करेगा, आप समझो, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है तो उधर निकल जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी है इसमें। ठीक, सॉलिड को ऐसा क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना, सो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर द, अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आर वेरी हाई एनर्जी साउंड वेव्स, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर। अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ओके, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। अब आप खुद समझो जरा, देखो यहाँ पर मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं और आप मुझे बताइएगा। इधर देखिए जरा, एक ये वाला साउंड है और एक ये वाला साउंड है। देखो इसका लैम्डा कम है, यहाँ पे इसका वेवलेंथ कैसा है, लेस है, चेक कर लो। इसका वेवलेंथ लेस है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, जल्दी जल्दी साइकिल कर रहा है। नहीं समझे, है ना? ये देखो, एक मैं तुम्हें टाइम इंटरवल दिखा देता हूं ना। ये देखिए, और नीचे वाला देखिए। ठीक, अब देखो मान लो यहां से यहां तक ये 1 सेकेंड है, मान लो ये 1 सेकेंड का टाइम है। अब बताओ इसने 1 सेकेंड में एक ही साइकिल किया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गई।
ठीक, लेकिन इसने 1 सेकंड में कितने साइकिल कर लिए, चेक कर लो नीचे वाले ने, डॉटेड लाइन से यहां से टाइम, ये देखो यहां से यहां का टाइम है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में इसके तो बहुत सारे हो गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी भाई, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल ऐसे करते करते, अब पता नहीं कितने काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल कि इसके मान लो कितने हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 8.5 9 मान लो, तो 9 हर्ट्ज, तो देखा, ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका लैम्डा छोटा होगा, इसका वेवलेंथ, ये क्रेस्ट से क्रेस्ट तक इसका वेवलेंथ छोटा है और इसका वेवलेंथ बड़ा है। तो इन दोनों ग्राफ में से अल्ट्रासाउंड का ग्राफ कौन सा हो सकता है बताइए, अगर हम पूछें कि अल्ट्रासाउंड का ग्राफ कौन सा हो सकता है बताइए। सर सेकंड वाला सर। यस, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक। तो अब यहां से देखिए जरा, अब इसके यूजेस, तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है ना, विच कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर एंड टू द लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज अल्ट्रासाउंड इज यूज extensively in industry and hospital for medical purposes. Some of the important applications are given below. तो देखिए नंबर 1 एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर, ultrasound is used in industry for detecting flaws, cracks, etc. in metal blocks without damaging them. Metal blocks are used in construction of big structure like building, bridges, machines, scientific equipment, etc. There may be some flaws or defects inside the metal block which are invisible from outside. These flaws weaken the metal blocks, thus the use of such metal blocks having internal cracks or other defects reduces the strength of the structure to be constructed. The flaws like internal cracks, etc. in the metal blocks are detected by using ultrasounds. This is based on the fact that the internal cracks does not allow ultrasound passes through it. It reflects the ultrasound. This will become more clear from the following discussion. अब देखिए जरा, if the ultrasound wave passes uninterrupted through the parts of the metal block, then the metal block is flawless. If, however, ultrasound waves are not able to pass through a part of the metal block, get reflected, then there is a flaw or deflect in the metal block. Now, in the given figure, अब देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या है, सुनो भाई, इंजीनियर्स क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने में वो क्या कहते हैं, स्टील वगैरह लगाते हैं ना, स्टील आयरन ये सब लगाते हैं कि नहीं लगाते, बताओ, ठीक। यस तो एक सर। बात बताओ, ये मान लो कोई स्टील का ब्लॉक है, अब भाई वो तो मार्केट से खरीद के लाया इंजीनियर जो है, कहा भाई इसको लगा दो, लोड इसके ऊपर कोई ना कोई लोड आएगा, है ना, लोड झेलेगा, ये फोर्स को झेलेगा, पूरा बिल्डिंग का ऐसे लोड आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब सुनो, अब भाई वो अंदर थोड़ी ना देख रहा है, अगर अंदर से क्रैक है तब क्या होगा बताओ, प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि भाई 10 साल तो चलेगा, धीरे धीरे इस पे लोड आएगा तो वीकेन होता चला जाएगा ये, और एक दिन टूट जाएगा कहीं से, जहां से क्रैक होगा ये टूट जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक। तो इसके लिए वो लोग पहले ही चेक कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजेंगे। अब समझिए जरा ध्यान से, अगर बीच में कोई क्रैक है, फ्लॉ है यहाँ पर, तो क्या होगा, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है अल्ट्रा, क्यों, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, मीडियम, पहले सॉलिड था, सॉलिड था, सॉलिड, अचानक से यहाँ एयर गैप भरा होगा, तो ये जैसे ही मीडियम चेंज होता है रिफ्लेक्ट हो जाती है, बस आप ऐसा समझो, ठीक है ना। अब सुनो, तो अगर यहाँ पर इन्होंने जितनी अल्ट्रासाउंड वेव्स यहां से भेजी थी 1 2 3 4 5, यहां पर डिटेक्टर्स लगे, अगर उतनी डिटेक्टर ने रिसीव कर ली 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे ओके, इसको ओके करके आगे निकाल देंगे। लेकिन अगर इन्होंने यहां से 1 2 3 4 5 भेजी थी और इनको मिली कितनी, 1 2 6 भेजी थी और 1 2 3 4 मिली और 2 रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। तो इसका मतलब ये लोग समझ जाएंगे यहाँ पे क्रैक है, जहां पे क्रैक है वहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो ये लोग इसको रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे ये वाला ब्लॉक नहीं लगाओ, ये खराब है, अंदर से खराब है, समझे। तो इस तरीके से अंदर जो क्रैक होता है उसको देखा जाता है। बताइए कोई डाउट है, नहीं। नो सर। और अल्ट्रासाउंड ही क्यों भेजा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। सॉलिड के पास थ्रू कर जाता है। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, अगला 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 एप्लीकेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत इसमें मेहनत, ये आपको बहुत मेहनत मांगेगा ये चैप्टर, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे होंगे घर पे, इसको आपको डेली रीडिंग करना है, बहुत मेहनत मांग रहा है ये चैप्टर, बहुत मेहनत मांगता है साउंड, ठीक है ना। अब देखिए, आपसे कह रहा है अल्ट्रासाउंड इज यूज इन द इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच parts of the object such as spiral tubes, odd shapes machine and electronic component. अब देखिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं ये लोग, कह रहा है the object to be cleaned is placed in a cleaning solution and ultrasound waves are passed into the solution. Due to their high frequency, the ultrasound waves stir up
द क्लीनिंग सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द स्टिरिंग द पार्ट ऑफ द डस्ट एंड ग्रीस स्टिकिंग ऑन द दिस। अब सुनो इसकी कॉन्सेप्ट समझो क्या है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, और उसकी सफाई करनी है इनको। कभी आपने देखा भी होगा, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है मान लो, उसमें कुछ गंदगी लग गई है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे और उसमें उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को डाल देंगे ऐसे अंदर, और इस सॉल्यूशन में क्या भेजेंगे यहां से, अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो ये सॉल्यूशन को वाइब्रेट करा देगी, ग्रररर, है ना ऐसा। तो सॉल्यूशन हर एक जगह चला जाएगा जहां पर आपका ब्रश नहीं जा सकता है। क्या आप समझ सकते हो भाई, उसको ब्रश से साफ करना था, अब आपका ब्रश कहां कहां जाएगा भाई। ठीक, तो क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन में डालेंगे उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, और सॉल्यूशन में डालने के बाद उस सॉल्यूशन से अल्ट्रा साउंड वेव पास करा देंगे। तो अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा पूरे सॉल्यूशन को हिला देगी, पूरा टट 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 बहुत तेजी से, और इसके सारे पार्ट्स क्लीन हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे ये? ठीक, इसके बाद now ultrasound is used to investigate the internal organs of the human being such as liver, gallbladder, pancreas, kidneys, uterus, etc, etc. Okay, now ultrasound waves can penetrate the human body. Different parts of the tissue like bone, fat, muscles reflect the sound waves in the different ways. Due to these properties, ultrasound is being used increasingly in the medical and surgical diagnosis in the hospital. Okay, ultrasound waves are used to investigate the organs which are inside the human body. In a way, ultrasound helps to see inside the human body by giving picture of the inner organ. So ये कुछ एग्जांपल यहाँ देके रखे हैं, देख लेते हैं। कह रहा the source of ultrasound waves is placed above the human body organ to investigate. The ultrasound waves gives out by this source enter the human body and reflect from the organ. The reflected ultrasound waves are fed into the computer, which builds up a picture of the organ concerned. Doctors can be television type screen. This picture of the organ helps in the diagnosis of ailment. The picture can also be obtained on the photographic film. The technique of obtaining of the internal organ of the body by using echoes of ultrasound pulses is called ultrasonography, and such pictures are called ultrasound scans. A machine which use ultrasound waves for obtaining images of the internal organ of the human body is called ultrasound scanner. अब देखिए जरा, ये देखिए, ये अल्ट्रासाउंड है, ये आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड होता है किसी का। ठीक, तो अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाती है बॉडी में, और वो बॉडी में जाके ऑर्गन की पिक्चर आपको बना के देती है, रिफ्लेक्शन होके आता है उसकी हेल्प से। यहाँ देखिए स्क्रीन में इस तरीके से पिक्चर बनेगी, स्क्रीन में जब पिक्चर बनेगी यहाँ पर इस तरीके से, करेक्ट, तो उससे डॉक्टर गेस करता है कि इसके अंदर भाई क्या खराबी है ना, कोई पार्ट खराब तो नहीं होगा, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, तो ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं। ठीक, अब देखिए, द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू इन्वेस्टिगेट द एक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड इकोकार्डियो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो चीजें, यहां से लेके यहां तक, क्या, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनकी पिक्चर को कैसे, यूजिंग इकोस, इकोस मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड पल्सेस, इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। दो तीन बार पढ़िए इस डेफिनेशन को जल्दी से। ठीक है, इसी तरीके से द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू इन्वेस्टिगेट द एक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी। पढ़ लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, ये सब चीजें आप घर पे भी जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फेटस, है ना, मतलब जैसे कि कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना, तो फेटस का जो डेवलपमेंट होता है, मतलब बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, उसको टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से चेक किया जाता है। ओके, तो अगर कोई खराबी आ रही होती तो उसके हिसाब से उसको मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, now ultrasound scanner transmit the sound ultrasound into the mother's body and receive echoes formed by the reflection of ultrasound from inside. The ultrasound echoes form a picture of the developing baby on the monitor, which helps the doctor to keep track of the, अब ये पूरा आप पढ़िए यहां से यहां तक सब कॉमन बातें पढ़ लीजिए। डन, नो नेक्स्ट देखिए, अब इसी तरीके से अगर ये देखिए नेक्स्ट जो इन्होंने बताया है कि किडनी में अगर स्टोन हो गए हैं तो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वेव क्या करेगा, उन स्टोन्स को छोटे छोटे पीसेस में, ग्रेन्स का मतलब छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देगा और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए जरा, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन्स इनटू फाइन ग्रेन्स। ओके, इसको पूरा पढ़िए जरा ध्यान से। अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना, तो उसकी किडनी में अगर स्टोन हो गया होगा तो अल्ट्रासाउंड वेव भेजा जाएगा कई बार, तो क्या होगा, वो
ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में ग्रेन में, और वो यूरिन के थ्रू स्टोन को बाहर तोड़ के निकल जाएगा। हाँ, मतलब बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स बन जाते हैं, एकदम पार्टिकल छोटे छोटे, और वो यूरिन के थ्रू धीरे धीरे निकल जाएंगे कुछ दिनों में अपने आप। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, यहाँ ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। अगला देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या पढ़ना है, सोनार। ओके, नाउ अल्ट्रासाउंड इज यूज इन सोनार apparatus to make sure the depth of the sea and to locate the undersea object like shoal of fish, shipwrecks, submarine और सी रॉक्स। समझे? तो सोनार का यूज हम कहाँ कहाँ करते होंगे, देखो कहीं अगर कहीं पर क्या है, शोल ऑफ फिश का मतलब बहुत सारी मछलियां हैं कहीं पर, शिपरेक्स का मतलब कहीं टूटे हुए शिप्स है पुराने डूबे हुए, या सबमरीन्स नीचे कोई सबमरीन जा रही है, या सी रॉक्स मतलब बड़ी बड़ी चट्टाने समुद्र के अंदर, या आइसबर्ग्स हैं कहीं पर, है ना, समुद्र के अंदर। तो उनको पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखो कैसे करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग सोनार इन डिटेल प्लीज नोट वेदर वी यूज द वर्ड्स अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रा सोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक वेव, इन सब का मतलब एक ही होगा। अल्ट्रासाउंड जहां पर भी लग जाए तो समझ जाना अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं आपकी। ठीक है ना। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट द अल्ट्रासोनिक साउंड कैन बी penetrate water to great distances because they have very high frequency and very short wavelength। तो ये बात तो आपको पता ही है कि अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, तो पेनिट्रेट कर जाएगा अंदर तक। बट ऑर्डिनरी साउंड वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट द वाटर सच अ ग्रेट डिस्टेंस। वी विल नाउ डिस्कस द sound ranging. Sound ranging is the process to finding distance of distant object by using the property of reflection of। अब देखिए जरा, ये बड़ी अच्छी बात इसने कर दी कि साउंड रेंजिंग क्या होता है। तो साउंड रेंजिंग का मतलब क्या है, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, यहां से हम साउंड भेजेंगे कोई भी, और ये टकरा के ऐसे करके वापस आएगा, तो हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक। तो साउंड रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस और रेंज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई दूर एक ऑब्जेक्ट है, उसको उसका डिस्टेंस अगर हमें यहां से पता करना है, तो यहां से साउंड भेजोगे, टकरा के आएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा, फिर आप कुछ कैलकुलेशन कर लोगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, साउंड रेंजिंग। तो साउंड रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस और रेंज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, देखिए कैसे सोनार ये आपका काम करेगा। कह रहा द वर्ड सोनार स्टैंड फॉर, सबसे पहले तो आप इसका एक काम करिए, आप इसका नाम याद रखिए सबसे पहले तो, मतलब फुल फॉर्म, वेरी साउंड इंपॉर्टेंट थिंग। नेविगेशन एंड रेंजिंग। हाँ, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, सोनार इज अ apparatus or device which is used to find the depth of sea or to locate the underwater things like shoal of fish, shipwrecks and enemy submarines. Okay, sonar works by sending short bursts of ultrasonic sound from a ship down into the sea and then picking up the echo produced by reflection of ultrasonic sound from the underwater like bottom of the sea, shoal of the like shipwreck, submarine, etc. The time taken for the echo to return to the ship is measured by the sonar apparatus. The distance or range of the underwater is then calculated from the time taken by the echo to return. The time is taken for an echo to return is to find out how far out something is। this become more clear from the okay। अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से देखिए जरा क्या है, इधर आइए। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, इनकी शिप है, ये इस तरीके से शिप है, इसमें सोनार लगा हुआ है। सोनार में एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा, समझे? तो बस अब आप समझदार हो, बताओ ट्रांसमीटर क्या करेगा, साउंड को भेजेगा, और नीचे बॉटम ऑफ सी है, मतलब शिपरेक है या कुछ भी है अंदर, तो इससे टकरा के ऐसे आएगा। अब जाने और आने का समय हमने देख लिया, टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम हमने देख लिया, और स्पीड हमें पता है, स्पीड हमें पता होती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स की स्पीड हमें पता है, मान लो नोन। तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे, जाने का प्लस आने का 2D वाला फॉर्मूला लगा के बताओ। ठीक, तो पता चल जाएगा Yes, कितनी sir. गहराई पे। तो यही चीज इन्होंने सब कहानियां यहाँ लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़िए जरा। कह रहा सोनार apparatus consists of टू पार्ट है। ट्रांसमीटर है फॉर एमिटिंग, ट्रांसमीटर क्या करता है, साउंड वेव्स, कौन सी वाली, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेजता है यहाँ पर। एंड अ रिसीवर, रिसीवर क्या है, यहां से टकराएगी और वापस आएगी तो इसको रिसीव कर लेगा। ठीक, रिसीवर क्या करेगा, रिसीविंग के लिए लगाया जाता है। नाउ सपोज द सोनार डिवाइस इज अटैच्ड टू द अंडर साइड of ship and we want to measure the depth of the sea. To do this, the transmitter of sonar is made to transmit a pulse of ultrasonic of very high frequency। 50,000 hertz का frequency का sound इन्होंने भेजा है, ultrasonic sound। ठीक है, this pulses of ultrasonic sound travel down the sea water toward the bottom। When the ultrasound pulses strike the bottom of the sea, it is reflected back to the ship in the same इन द फॉर्म ऑफ इको। इको का मतलब रिफ्लेक्शन के फॉर्म में वापस आएगा।
ठीक है, दिस इको प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द रिसीवर पार्ट। तो रिसीवर पार्ट पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जिससे हमें पता चलता है हाँ भाई हमने रिफ्लेक्शन हमारे पास आ चुका है। द सोनार डिवाइस मेजर द टाइम बाय the ultrasonic sound pulse to travel from the ship to the bottom of the sea and back to the ship। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक का इसमें डिवाइस लगी है तो जो टाइम बता देती है, हमें टाइम पता चल गया जाने का और आने का, टोटल टाइम। इन अनदर वर्ड सोनार मेजर द टाइम taken by eco to return the ship, half of this time gives the time taken by the ultrasonic। ओके, तो ये सब कहानी अब हाफ ऑफ हम नहीं करेंगे, हम देखो सवाल सीधे करेंगे। सवाल का कॉन्सेप्ट आपका वही है, यहां पर आइए देखिए, सवाल का कॉन्सेप्ट आपका वही है। इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन ही आएगा और क्या आएगा। देखो देखिए, अ सोनार डिवाइस अटैच्ड टू अ शिप sends ultrasonic sound waves in the sea. These waves are reflected from the bottom of the, if the ultrasonic sound waves takes 4 seconds to travel from the ship to the bottom of the sea and back to the ship। समझे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इको। तो ये शिप है आपकी, ये नीचे, ये यहां से गया, ये शिप है, यहां से ये गया इस तरीके से, और रिफ्लेक्ट होके जाने और आने का टोटल टाइम दिया है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, जाने आने का टोटल टाइम है, क्या है ये टोटल टाइम। तो जाने का डिस्टेंस d और आने का d, टोटल टाइम 4 सेकेंड है, तो टोटल डिस्टेंस भी आपको पता है, d जाने का और d डिस्टेंस आने का, तो टोटल डिस्टेंस 2d हो गया। ठीक, अब आप लगा दीजिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। क्या आपको डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा अगर हम स्पीड लगा दें, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस टोटल 2d और टाइम हो गया कितना 4। अब आप देखो आपकी बुक में क्या लगाया उसने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की जगह उसने 1500 रखा है, और ये 2 1 2 से इससे कट गया होगा, इसलिए उसने d/2 रखा है। बताओ समझे, यहाँ d/2 क्यों रखा है, डिस्टेंस बाय 2। ठीक है, यस सर। वो टाइम को हाफ कर लेता है, इसलिए हाफ कर लेता है ताकि एक तरफ का डिस्टेंस आ जाए। मैंने आपको इस तरीके से बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर कर लो तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो d/2 आ जाएगा, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000 मीटर। और ये 1500 मीटर पर सेकंड क्या है, ये स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है। देखो अब जैसे कि शिप जा रही है कोई, है ना, ये आर्मी की कोई शिप जा रही है ऊपर पानी के, और पानी के अंदर कोई सबमरीन है, पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, किसी दुश्मन की पनडुब्बी, तो ये लोग सिग्नल भेजते रहते हैं, तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा तो पता कर लेगा कि हाँ भाई कोई सबमरीन है, समझ रहे हो, उस पर अटैक कर सकते हैं या उससे बच के जा सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होने से उनको ये कैसे पता चलेगा कि वो या फिर या शिपरेक है या फिर वो एनिमी की सबमरीन है? अब ये तो आपको बहुत हल्की सी बात अभी बताई गई है ना, ठीक है, आपको बस रिफ्लेक्शन अभी बताया गया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है उसमें, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, मतलब उसमें फंक्शंस जैसा भी आपको दिखा था, साइन वेव ट्रायंगल वेव, है ना, तो यस सर, यस सर। इनकी पिक्चर्स बनती है उनकी एलईडी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रॉपर ढंग से, तो वो एक ओके। ऑब्जेक्ट को दिखाता है प्रॉपरली कि हाँ भैया, मतलब उसका शेप आपको दे देगा, तो आप अंदाजा लगा लोगे हाँ क्या जा रहा है, पूरा रिफ्लेक्शन करके एक शेप बना देगा वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, ठीक है नाउ, अब यहां से लेके आप यहां तक खुद ही पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ खास है नहीं, पढ़िए। यस सर, डन। अब देखिए यहां पर देखो, ये क्या है आपका, कह रहा बैट्स आर अल्ट्रासाउंड टू फ्लाई एट नाइट विदाउट कोलाइडिंग विद अदर, है ना। अब ये रात में भी उड़ते हैं और ये किसी से टकराते नहीं है, बच्चे कैसे जाते हैं रात में, तो इनको लाइट तो है नहीं भाई, तो दिखेगा तो है नहीं, तो क्या करेगा, यहाँ से चिल्लाता है, ये स्क्रीम करता है, चिल्लाता है, जैसे चिल्लाता है अल्ट्रासाउंड वेव्स जाती हैं सामने, टकराती हैं और वापस आती हैं। अब जैसे ये प्रे है, इसका शिकार है, ठीक, ये इस कीड़े को, इंसेक्ट को खाना चाहता है, तो क्या करेगा, यहां से भेजेगा, चिल्लाता है बहुत तेज, तो इसके चिल्लाने से, स्क्रीम करने से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं, सामने जाके टकरा के आ जाती है इसके बाद, तो इसको अंदाजा लग जाता है, इसका ब्रेन, इसके ब्रेन को समझ में आ जाता है सामने कोई दीवार है या कोई इंसेक्ट है, तो ये उसको डिस्टेंस को कैलकुलेट करके टाइम को ब्रेन में, और उसको पे अटैक कर देता है। अब इसको पढ़िए पूरा। अच्छा एक चीज और यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी, इसको आप समझ लो जरा, है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी, इसको आपको याद करना है। इकोलोकेशन क्या होता है, इकोलोकेशन क्या होता है, द मेथड यूज्ड बाय सम एनिमल्स लाइक बैट, porpoise एंड डॉल्फिन्स, okay, to locate the objects by hearing the echoes of their ultrasonic squeeze is called echolocation, correct।
है ना, ये डिस्टेंस का पता करते हैं ना ये सब एनिमल्स अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट करके। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इकोलोकेशन। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब आप ये वाला पढ़ो पहले यहां से यहां तक, नंबर 1 एप्लीकेशन। ये वाला यहां से लेके और यहां तक पढ़िए जरा, Yes, हो sir. गया है? अब ये वाला पढ़िए, बी पार्ट। बस आपके पढ़ने वाला ये समझा मैंने आपको दिया, यहां से यहां तक पढ़ लीजिए, पढ़ के जा सकते हो आप। इसके आगे से हम कल करेंगे, जाइए।